चलो ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया था अपन ने, मतलब चल रहा है ये अपने, ठीक है ना। और ये अपने सेंटेंसेस है, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का है और ये इंटरोगेटिव का है। WH वर्ड ये हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखो, वह मैदान में दौड़ रहा है, वर्ब क्या है इसमें, हैं, दौड़ना यानी कि रन, सही है, ये वर्ब हो जाएगी हमारी। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह यानी कि ही, ठीक है। दौड़ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि वो लड़का है, ठीक है। अगर रही है तो लड़की, रहे हैं तो प्लूरल, ठीक है ना, वे हो जाता फिर वो। चलिए तो देखो, सबसे पहले क्या, देखो अभी हमारा सेंटेंस किसका है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव, ये रहा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या आएगा, इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है। चलिए उसके बाद वह फर्स्ट यानी कि रन, तो ये हो जाएगा रनिंग। चलिए कहाँ पर दौड़ रहा है भाई, मैदान में, इन ग्राउंड या इन द ग्राउंड, GROUND। अब यहाँ पर द क्यों आया, क्योंकि द लगा रहे हैं, इसका मतलब हम जानते हैं कि वो किस ग्राउंड में दौड़ रहा है। अगर सिर्फ इन अ ग्राउंड या इन ग्राउंड होता तो हमें इसका मतलब ये पता नहीं है कि कौन से ग्राउंड में दौड़ रहा है, किस में दौड़ रहा है, लेकिन ये पता नहीं है किस में दौड़ रहा है, ठीक है। द लग रहा है इसका मतलब, हाँ, अरे भाई द लग रहा है इसका मतलब पता है आपको, ये थोड़ी मतलब, अरे भगवान, ये सेंटेंस है, लेकिन आप इसको इमेजिन करो, ठीक है। अभी आप और मैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस है, ठीक है ना, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए, मैंने पूछा क्यों नहीं आया, आप कह रहे हो मैदान में दौड़ रहा है, तो अब आप ऐसे बोलोगे कि आपको पता ही नहीं कि कौन से मैदान में दौड़ रहा है, पता होगा ना आपको, इसका मतलब द, आई बात समझ में, ये होता है वो, ठीक है ना। चलिए अब अगर आप ये बोलते कि ही इज़ रनिंग अ ग्राउंड, इन अ ग्राउंड, इन अ ग्राउंड, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि वो कौन से ग्राउंड में दौड़ रहा है, किसी में दौड़ रहा है, यानी कि हमारे किसी एरिया में या हमारे कोटा में जितने भी ग्राउंड है इसमें से किसी एक में दौड़ रहे हैं, हमें पता नहीं किस में दौड़ रहा है। लेकिन अगर द लगा दिया, ही इज़ रनिंग, मैंने पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आया आज, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ रनिंग इन द ग्राउंड, इसका मतलब आपको पता है कि वो किस ग्राउंड में दौड़ रहा है। समझ में आ गई बात। चलो, और इन ग्राउंड होता है तो सिर्फ, नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब इन ग्राउंड, इन ग्राउंड नहीं होता कभी, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा ना। कभी ऐसे बोलोगे क्या, वो ग्राउंड में, अगर आपने ये बोला सिर्फ कि ग्राउंड में दौड़ रहा है, इसका मतलब द लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये 100% बोलोगे कि, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि यार ग्राउंड में दौड़ रहा है, अगर आपने इसे बोलते इसका मतलब पता है। और अगर नहीं पता है तो आप बोलोगे किसी एक ग्राउंड में दौड़ रहा है वो, किसी ना किसी ग्राउंड में तो दौड़ ही रहा है वो, ठीक है ना। चलो ऐसा होता है, मतलब हम जब सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वो होता ही इस तरीके से कि या तो पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी में आ जाता है वो चीज़। चलिए आगे देखिए, लड़के फुटबॉल का एक मैच खेल रहे हैं, तो वर्ब क्या है इसमें, खेल रहे हैं, तो आप देख रहे हो, देख लीजिए जितने भी सेंटेंस है सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, वर्ब, यानी कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों ही क्या चीज़ है, टेंस है। टेंस का मतलब ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम और वर्ब देखते हैं। चलिए तो खेलना, खेलना यानी कि वर्ब यानी कि प्ले। चलिए फुटबॉल कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, बॉयज़, लड़के, ठीक है। तो सेंटेंस किसका है, ये अफर्मेटिव है, क्योंकि नोट भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा। चलिए तो सब्जेक्ट यानी कि बॉयज़, बॉयज, बॉयज़, ठीक है। चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, क्योंकि प्लूरल है हमारे, बहुत सारे हैं लड़के। चलिए बॉयज़ आर, वर्ब फर्स्ट के साथ ING, प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग अ ग्राउंड, अ फुटबॉल, प्लेइंग, ठीक है ना, क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल, फुटबॉल का एक मैच, अ मैच ऑफ, फुटबॉल मैच, हाँ अ फुटबॉल मैच ये भी बोल सकते हैं, अ फुटबॉल मैच, MATCH। चलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं एक गाना गा रहा हूँ, वर्ब क्या है इसमें, गाना, गाना गाना, सिंग, ठीक है ना, सिंग हो जाएगा, वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, मैं,
ठीक है, यानी कि आई हो जाएगा। चलिए सेंटेंस किसका है? ये अफर्मेटिव है, क्योंकि नोट भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा। चलिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम, सिंगिंग हो जाएगा। सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ये तो अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, ठीक है सर, ठीक है ना। सही है 3 तो। चलिए नेगेटिव सेंटेंस। हाँ जी, अब मैं अब देखो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या यानी कि वो खड़ा है और वो बोल रहा है कि मैं एक गाना गाऊंगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर सिर्फ उसको पता है, बाकियों को नहीं पता कि वो कौन सा गाना गाने वाला है, इसलिए एक आ रहा है। अगर सबको पता होता कि ये कौन सा गाना गाने वाला है तो द आता, ठीक है। कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉन्ग, यानी कि अब सबको पता है कि वो कौन सा गाना गाएगा, ठीक है ना। चले, नहीं कैसे पता लगता है? यानी कि उसने पहले बता रखा होगा, ठीक है, या फिर जब तैयारी चल रही थी सबको पता है कि ये कौन सा गाना गाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या फिर पहले से अनाउंस कर दिया होगा कि अब ये आएंगे और ये वाला गाना गाएंगे, ये बात समझ में? ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा। हाँ जी, और इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है कि अनाउंस कर दिया गया वगैरह वगैरह, इसलिए आ आता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए भाई, वर्ब क्या है इसमें? इसमें वर्ब स्टडी, पढ़, स्टडी करना, ठीक है ना। चलिए, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, रीडिंग। आई, आई होगा ना। पढ़ना। देखो स्टडी और रीडिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रीडिंग 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 होगा। देखो रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है? स्टडी का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, ठीक है ना, यानी कि चीज़ को समझना, उसको याद रखना, ठीक है, कहीं यूज़ करना, इट इज़ स्टडी, ठीक है। रीड ओनली कहानी, जैसे पढ़ते हैं कहानी, जैसे अपन पढ़ रहे हैं। रीडिंग आएगा। तो आप अब बताओ, ये पुस्तक पढ़ रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना, तो रीड भी लगा सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो। चलिए पढ़ रहा है ना। पहले स्टडी लगा था, तो फिर आप, पढ़ रहा है। हाँ वेरी गुड, पढ़ रहा है तो स्टडी के लिए क्या बोलोगे? उसे पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब भी हिंदी में तो पढ़ना है बोलते हैं। ये थोड़ी बोलोगे आप मैं नॉलेज गेन करने जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हो क्या? मैं स्कूल नॉलेज गेन करने जा रहा हूँ, तब तो बोलते हैं पढ़ने हैं तो बोलते हैं। चलिए मैं पढ़ने जाता हूँ। चलिए भाई, तो रीड कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए, वर्ब रीड हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट आए। आई हो गया, ठीक है। चलिए तो और बताओ सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव है, क्योंकि नहीं आ रहा है। चलिए तो क्या भाई अफर्मेटिव नेगेटिव तो है? नेगेटिव, नेगेटिव या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अफर्मेटिव ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा ना। नहीं नहीं, तो वो तो इंटरोगेटिव होता है ना फिर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो ऐसा मिक्स हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया। हाँ मिक्स हो गया था सर। ठीक है ना। या तो देखो, अगर नोट नहीं है तो अफर्मेटिव है, नोट है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो वो इंटरोगेटिव हो गया। अगर इंटरोगेटिव में नोट आ रहा है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। नहीं बस समझ में, आगे सर आए। बस तो फिर चलिए, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आई, आई के साथ क्या लगता है? एम। चलिए आई एम नोट नॉट, नोट रीडिंग अ बुक। रीडिंग बुक। ये तो आरिश का सेंटेंस आ गया भाई। रीडिंग अ बुक आएगा। रीडिंग बुक। बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक भी बोल सकते हो और अ बुक भी बोल सकते हो, द बुक भी बोल सकते हो। अब लिख लो, ये लो, अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। चलिए, हाँ जी, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, ठीक है ना। चलिए, ले तो होगी बार। हाँ जी, प्ले क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए तो सब स्टार्ट, हाँ ये बताओ पहले तो सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव है। चलिए तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं? वह, शी आएगा ना सर। शी इज नोट नॉट प्लेइंग प्लेइंग विद डॉल। प्लेयर डॉल। विद डॉल। विद डॉल डॉल। आएगा। ये हो गया। सॉरी, अपनी भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अपनी के अपने, हाँ हर डॉल। वेरी गुड। अपनी का मतलब होता है सब्जेक्ट का पजेसिव, सब्जेक्ट का पजेसिव। तो
तो इस शी का पजेसिव क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर आ जाएगा हर डॉल, विद हर डॉल। चलिए ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, गाय घास नहीं चर रही है। चरने को, हाँ वर्ब क्या है इसमें, चरना, और चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट इसमें काउ, काव। गाय। चलिए गाय, तो देखिए भाई काव, और नेगेटिव का सेंटेंस है तो काव इज नॉट इज नॉट ग्रेजिंग ग्रेजिंग ईट आएगा या फिर चरने को ग्रेज बोलते हैं। हाँ, graze। Cow is not grazing grass. ठीक है, ग्रेजिंग। चलिए, काव इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। Cow is not eating grass. चलिए आगे देखिए, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। अब ये ठीक है। interrogative हो गया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटरोगेटिव, यानी कि हमें या तो ये लगाना है या फिर ये लगाना है। WH के साथ अगर हम ये पूरा लिख देंगे ऐसा कैसा, तो WH वाला हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर लगेगा इसमें। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें वर्ब क्या है, निकलना, यानी कि राइज। राइस, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सन, सन, क्योंकि वो निकल रहा है। तो देखिए भाई, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, Sun में singular. हाँ जी, तो इज आ जाएगा, सन, इज Is sun rising? इज Sun सन राइसिंग राइजिंग, in the sky. वेरी गुड, इन द स्काई। स्काई। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए शाबाश, मतलब सीख गए आप लोग हैं इंग्लिश। आइए, हाँ जी, बताओ भाई इसका क्या करेंगे, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? बताओ। अब हेल्पिंग वर्ब वाला कि WH वाला, WH वाला, क्योंकि क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वर्ब क्या है इसमें, वहाँ जाना, नहीं, गो जा रहे गो हैं. गो। गो, वेरी गुड। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, यू, तुम। चलिए भाई, और WH से स्टार्ट करेंगे। WH वर्ड क्या है इसमें, वहाँ WH वर्ड क्या है, वहाँ क्यों होगा? क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों क्यों क्यों, क्वेश्चन। ठीक है, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। वाई, चलिए भाई, तो ये वाई सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इस आ जाएगी। ए तुम, यानी कि यू, आर आर यू प्लूरल होता है। ठीक है ना, यू भी दे। ठीक है, बाय आर तो ये हो जाएगा क्या, वाई आर यू गोइंग? आर। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर गोइंग। गोइंग, बाय आर वाई आर यू गोइंग। कुछ सालों बाद ये सेंटेंस आप सबसे ज़्यादा बोलोगे। ठीक है, वाई आर यू गोइंग। चलिए, तो भी बोल रहा है सर। अच्छा, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। अच्छा, वहाँ भी है इसमें। ठीक है, तो वहाँ यानी कि देयर। देयर बाय आर यू गोइंग देयर ठीक है, पहला practice इसमें। हाँ जी, वाई आर यू गोइंग देयर। ठीक है, शाबाश, सही लिखा है, मैंने तो बोला गलत। वेरी गुड। मार्क लगाया उसने। हाँ जी, आगे देखिए इसमें। क्या मैं एक हाँ भाई, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क तो आ ही रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और नोट भी आ रहा है। चलिए, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना पढ़ना, अरे लिखना भाई, लिखना, Writing. राइट हो जाएगा, शाबाश। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, मैं, मैं हो जाएगा। चलिए, आई, और कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव हाँ ये हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, इसमें बस हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। चलिए, तो देखिए भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज एम आर। में है तो क्या आएगी, एम आई एम, एम आई, एम आई आई नॉट नोट, नॉट राइटिंग राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। a letter I am I not writing a letter ठीक है, ठीक है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। चलिए, हो गया सवाल। अब देखो, यहाँ पर टीचर अगर ये बोल रहा है राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो, यानी कि अब आप कोई सा भी लेटर लिख सकते हो, कोई टॉपिक फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन टॉपिक फिक्स है, सबको पता है कि कौन सा टॉपिक लिखना है। जैसे कि मान लो कि छुट्टी के लिए लिखना है, तो राइट द लेटर।
ठीक है ना, यानी कि फिक्स है, सबको पता है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारे, आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपना यहाँ पर कंप्लीट। अब क्या करेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, हाँ जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या देखा कि कौन से सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि ऐसे सेंटेंस जो हैबिट दिखाते हैं वो किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जो काम हम रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, एवरीडे करते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है ना। और नेचर वाली, साइंस वाली, मैथ्स वाले, ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कंटिन्यूस में हमने क्या सीखा, कौन से सेंटेंस आते हैं इसमें, जो काम चल जो चल रहा है ना, जहाज चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो काम चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, रहा, रही, ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हम ऐसा क्यों सीख रहे हैं, देखो इसके दो तरीके हैं पढ़ने के टेंस, ठीक है ना। एक तो ऐसे सिखाते हैं कि भाई आपको सेंटेंस लिख देंगे इंग्लिश में ही, बीच में फिलिंग गैप कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और आपको दे देंगे भाई भरो इसमें, ठीक है ना। तो वो भरना तो आ जाएगा, चलो मान लिया, ठीक है ना। बट हमें क्या नहीं आता, इंग्लिश से हिंदी करना और हिंदी से इंग्लिश करना नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला तरीका से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद हम वो सीख लेंगे, ठीक है। वो तो सबसे सिंपल है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो कंडीशन आती है जिसमें काम खत्म हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बताओ, अब हमने ये सीख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वो तो पास्ट में चल जाएगा ना। शाबाश, पर यह बात वेरी गुड, मज़ा ही आ गया, शाबाश, कि ये तो पास्ट में चला गया। आप भाई काम खत्म हो गया तो पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट क्यों आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, आज तो मज़ा ही आना है मतलब। चलिए, ठीक है ना। देखो, अगर काम ख़त्म करने के बाद, ठीक है, थोड़ा टाइम निकल गया या उसी के जैसा आपने दूसरा काम कर दिया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि वेरी गुड, जैसे कि आपने मॉर्निंग में खाना खाया, ठीक है, मॉर्निंग में खा लिया कुछ, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने लंच कर लिया, दिन में लंच कर लिया, बात समझ में आ गई। अब रात की बात करते हैं या शाम की बात करते हैं, इवनिंग की, ठीक है। इवनिंग में क्या लेते हैं हम, इवनिंग स्नैक्स, वेरी गुड, ठीक है ना, इवनिंग में स्नैक्स, ठीक है। चलिए, अब बात समझ में आ गई। अब देखो, अब सिर्फ बात खाने की हो रही है, ठीक है ना। तो देखो, स्नैक्स टाइम में अगर आपसे पूछें, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है स्नैक्स टाइम में, अगर आपसे पूछें कि आपने लास्ट टाइम क्या खाना खाया था, तो लंच खाया था। तो लंच जो है, जो लास्ट में आपने किया है, लास्ट टाइम, बिल्कुल इससे पहले जस्ट, तो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वो किया है आपने लास्ट आपने क्या किया है, लंच किया है, ठीक है ना। और अगर हम स्नैक्स के टाइम पर अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अब देखो, अब इसको अपन कई बार ऐसे भी सिखाया जाता है, देखो ये सिर्फ हमारे सेंस पे डिपेंड करता है ना। देखो कैसे, इसको ऐसे भी देखते हैं कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, बस थोड़ी देर पहले ही, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, और अगर थोड़ा टाइम निकल गया तो पास्ट में, ठीक है। अब बात ये आती है कि अभी आप 10th क्लास में हो, किस में हो, 10th क्लास में। 10th क्लास पास करके मान लो दिसंबर आ गया, क्या आ गया, दिसंबर आ गया, ठीक है, क्या आ गया भाई, दिसंबर आ गया। अब आपने जो 9th क्लास पास कर ली थी वो तो आपने जून में कर ली थी, ठीक है। अब इसमें तो 6 महीने निकल गए। तो अब बताओ, 9th क्लास पास करना आपके लिए पास्ट में जाएगा कि परफेक्ट में जाएगा, पास्ट में आएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखो, वेरी गुड, अब यहाँ हमारा सेंस काम करता है सिर्फ, ठीक है ना। सेंस का मतलब देखो, यहाँ पर क्योंकि अब हम अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि खाने की बात हो रही है, तो अब लंच और स्नैक्स में भी मान लीजिए कि 2-4 घंटे का टाइम हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अभी भी थोड़ी ना ख़त्म किया है, वो तो मैंने 3 घंटे पहले ख़त्म किया था, लंच तो मैंने 3 घंटे पहले किया था, 4 घंटे पहले किया था मैंने,
बात समझ में आ गई। तो इसमें भी अभी भी तो नहीं निकला मैं, अभी भी तो नहीं किया, तो ये भी पास्ट हो सकता है। लेकिन बात किसकी हो रही है, खाने की हो रही है, ठीक है ना। तो खाने के रेफरेंस में अगर हम देखें तो लास्ट आपने क्या किया, लंच किया, तो ये किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से क्लास की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, तो रिसेंटली कौन सी क्लास पास करी है आपने। अगर आप दिसंबर में भी हो, लेकिन हो तो कौन सी क्लास, 10th में हो, तो अब मैं भी पूछूं आपने रिसेंटली का देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिसेंटली एक वर्ड है, रिसेंटली हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट नाउ हो गया, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स आते हैं, ये किसको सिखाते हैं, ये तीनों वर्ड किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि अभी अभी काम खत्म हुआ है। ये तीनों किसको दिखाते हैं, अभी आपने कई बार यूज़ किया होगा जस्ट, तो जस्ट अभी खा के आया हूँ मैं, जस्ट, ठीक है ना, जस्ट नाउ, यानी कि अब भी अभी देखा है, ठीक है ना। और थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो फिर वो जस्ट हट जाएगा वहाँ से, बात समझ में आ गई। फिर सीन लिखा हुआ आता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जस्ट का मतलब होता है जस्ट अभी देखा है, इसका मतलब अभी खत्म हुआ है काम, ठीक है ना। तो इन तीनों का मीनिंग क्या है, जस्ट अभी, अभी, ठीक है ना। तो हाँ, रिसेंटली का मतलब भी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रिसेंटली आपने कौन सी, दिसंबर में जाने के बाद मैं आपसे पूछूं कि रिसेंटली आपने कौन सी क्लास पास करी, 9th पास करी है भाई, ठीक है ना। तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, भले कितना टाइम हो गया हो, लेकिन क्लास की बात हो रही है, तो ये अपना सेंस पे डिपेंड करता है। तो अब इसको आप अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप पास्ट में भी बोल सकते हो, ठीक है ना, और किस में बोल सकते हो, ठीक है ना। और अगर क्लास के रेफरेंस में देखोगे, कई बार अभी तो 10th चल रही है, 10th से पहले तो क्या होती है, 9th ही होती है, तो अभी तो पास करिए 9th, 10th से पहले तो करिए, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परफेक्ट में, बात समझ में आ गया। चलिए, तो अभी देखो, इस तरीके से हमने किस में देखा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, बता सकते हो कौन कौन से वर्ड्स थे वो, प्रेजेंट सिंपल में, वो तो ऐसी चीज, मतलब सेंस हो गया हो, तो एक सेंस का मतलब हैबिट कोई वर्ड नहीं आता। जैसे कि ऑलवेज, हैबिट को दिखाने वाला है कौन सा सेंटेंस है, ऑलवेज, है ना। कि यार मैं हमेशा खाने से पहले पानी पीता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या दिखा रहा है, आदत को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज ऐसा वर्ड है जो आदत को दिखाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से डेली हो गया, एवरीडे हो गया, EVE एवरीडे हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे सेंटेंस, इसके अलावा हालांकि इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, ऑलमोस्ट 11 से 12 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है ना। वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम इनका फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वो वर्ड हो गए जो किसको दिखाते हैं, आदत को या प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है ना, शाबाश। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाते हैं, जैसे कि दीज डेज, ठीक है, यानी कि आजकल मैं गाने सुन रहा हूँ। तो जैसे आपने दीज डेज लगाओगे, आजकल लगाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रही नहीं बोलो, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो वर्ड है जो किसको दिखाते हैं, कंटिन्यूअस को। दीज डेज हो गया, नाउ डेज हो गया, नाउ अ डेज हो गया, ठीक है, दिस डे हो गया, ठीक है, दिस मॉर्निंग हो गया, इस तरीके से, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें किसको दिखाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। उसी तरीके से रिसेंटली, जस्ट नाउ किसको दिखाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, बात समझ में आ गई। चलिए, आपको ये याद करने पड़ेंगे वर्ड्स, ठीक है ना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए इन्हीं से पहचानोगे कि कौन सा टेंस आएगा। नहीं, वो लिखवाएंगे, मैं टेंशन ना लो, वो पूरा मैं पढ़ाऊँगा आपको, टेंशन ना लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, ताकि आप स्टोरी वगैरह, लेटर वगैरह लिख सको, ठीक है। चलिए, और फिल इन द ब्लैंक्स अलग से सिखाएंगे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अब तो आप सीख ही गए होंगे कि मेन क्या पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, बस, और हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बस ये 3 चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर में सब अपन मतलब कौन सा सेंटेंस का, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव,
ठीक है ना, अफर्मेटिव, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ जी, अफर्मेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस हेल्प। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? आइए सर, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल ढूंढना है। वेरी गुड। सिर्फ दो ही टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। कौन कौन सी? प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। और उसमें भी सेंटेंस की अगर बात करें तो कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आती है। कौन सी आती है? अब सिंपल में, वो प्रेजेंट वाले में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डू डज। वेरी गुड, ठीक है ना, शाबाश। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देख लीजिए भाई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, ठीक है। चलिए हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट कोई सा भी हो आपका, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। वर्ब की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि परफेक्ट का मतलब ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। परफेक्ट मीन्स वर्ब थर्ड, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए ये हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क लगाऊं क्या? वेरी गुड। अफर्मेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। चलिए तो देखिए भाई सेंटेंस देख लेते हैं इसके। अच्छा आप मुझे बता सकते हो, आप खुद, अब तक तो आप प्रो हो गए, हैज़ कब रूल देखेंगे? हैज़ कब आएगा? सिंगुलर में। वेरी गुड। हैव कब आएगा? प्लूरल में। अब हमारे पास तीन सब्जेक्ट होते हैं। सुनो सुनो, सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, होता है नहीं होता है? सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं? ही, शी और इट, ये तीनों क्या होते हैं? सिंगुलर। इसके अलावा नेम देख लो आप कोई एक नेम, ठीक है। प्लूरल में क्या क्या आते हैं? प्लूरल में आते हैं यू वी दे, ठीक है। और दो, हाँ दो या दो से ज़्यादा नाम। बात समझ में आ गई? अब दोगला कौन होता है? आई, यानी कि ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब आप भाई सब्जेक्ट हमारे पास तीन है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था? इज एम आर, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी तीन थी हमारे पास, ठीक है नहीं थी? तो आराम से हमने तीनों को एक एक बांट दिया। सिंगुलर इसके पास चले गए, आई इसके पास चला गया और प्लूरल इसके पास चला गया। लेकिन यहाँ तो दो ही है, अब कैसे बांटेंगे? सिंगुलर इसके पास चला गया, प्लूरल हैव के पास चला गया। नहीं, किसी एक के पास, दोगला तो है लेकिन किसी एक के पास जाता है। तो अब यहाँ पर आई भी किसके साथ चल जाएगा? प्लूरल के साथ। बात समझ में आ गई? यानी कि आई के साथ क्या आएगा? हैव, या हैव के साथ क्या आएगा? आई आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यानी कि अब हमारा कॉमन सेंस है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो हैं, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है? आई को प्लूरल के साथ कर देना है। चलिए बस एक ही कंडीशन है, याद रखो हमेशा आई प्लूरल के साथ ही जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन, वॉज के साथ नहीं जाएगा। बस वॉज की कंडीशन में सिंगुलर बन जाता है ये, बस, ठीक है। चलिए हाँ लिखो लिखो। चलिए रूल भी लिख लेना आप लोग, ये रूल आपको खुद को लिखना है, ठीक है ना। अब रूल आप ही लिखेंगे, है ना, मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये मैंने समझा दिया। रूल कैसे लिखते हैं? सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो तो हैज़ हो जाएगा, ये हो गया। सब्जेक्ट अगर क्या हो? प्लूरल, आई या प्लूरल, ऐसे करो, आई या फिर प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। ये आपका रूल हो गया, ठीक है। लिखो जल्दी से। चलिए सेंटेंस देखते हैं अपन।
चलिए भाई देखिए, हाँ जी क्या है इसमें, वर्ब क्या है, काम करना। कहाँ है इसमें काम करना, रुको, मैंने जूतों की दुकान में बहुत कुछ सीखा है। सीखना। बोलो जल्दी से, क्या है इसमें, सीखना। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। सीखने को बोलते हैं सर, रुक हम्म, सीखना सीखना सीखना। लर्न बोलते हैं ना भाई। लर्न चलो बोलते हैं सीखने को। तो सर, ठीक है ना, learn तो याद करने को बोलते हैं। सीखना भी होता है। देखो सीखा, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने। चलिए तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि आई। आई चलिए हैव। बताओ क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है। यहाँ देखिए हैज़, हैज़ कब आता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। हैव कब आता है, आई और प्लूरल के साथ, आई को भी अपने यहाँ टाइप ये हुआ। ठीक है। चलिए तो देखिए आई हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है हमारे पास, सीखना। सीखने की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, LEANT, लर्नड। क्या सीखा उसने, या कितना सीखा उसने, बोलो, बहुत कुछ सीखा, यानी कि अलॉट। आई हैव लर्न अलॉट, कहाँ पर, जूतों की दुकान में। तो मेरे को क्या बोलते हैं, इन, इन शॉप किसको बोल रहे हैं? शूज़ शॉप, ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, शॉप ऑफ शूज़, ठीक है। चलिए SHOE शू, शॉप या स्टोर भी बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। चलिए शू स्टोर सही लग रहा है। फिर की का क्या? क्या, पुराना जूतों की। तो वो शू स्टोर हो गया ना, शू स्टोर में आ गया वो की, की दुकान है भाई। शू स्टोर यानी कि जूतों की दुकान। चलिए या इन द भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है ना। चलिए आगे देखिए, हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं, ठीक है। देखिए आप जो कह रहे थे भाई सीखा, तो अब आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये पास्ट है के प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो है आएगा, अगर आ के साथ क्या आ रहा है, है आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सीखा है, लेकिन अगर है नहीं आ रहा, सीखा, तो सिर्फ पास्ट है, ठीक है। चलिए और चूके आ जाए तो फिर तो परफेक्ट है ही सरी। चलिए है आ रहा है ना, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, वर्ब क्या है, देखना। देखने को क्या बोलते हैं, सी। चलिए वॉच भी बोल सकते हैं, वॉच का मतलब होता है गौर से देखना, ठीक है ना। तो जो हमारे टीवी, मोबाइल, ये सब वो जो होते हैं, उसमें हम उनको हम क्या देखते हैं, वॉच करते हैं, है ना, गौर से देखते हैं। चलिए और चिड़ियाघर को हम सी करते हैं। चलिए तो यहाँ पर सी हो गया, सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी। तो देखिए वी सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, प्लूरल के साथ हैव आ जाएगा। वी हैव क्या कर चुके हैं, वर्ब, वर्ब की तरफ फॉर्म, सी की तरफ फॉर्म क्या होती है, सीन। चलिए वी हैव सीन क्या भाई, उस चिड़ियाघर को, उस यानी कि दैट, We have seen a zoo. दैट We have seen that zoo. जू, वी हैव सीन दैट्स जू। चलिए राम स्कूल जा चुका है भाई, वर्ब क्या है इसमें, जा चुका है। जाना यानी कि गो, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो देखो भाई राम, हेल्पिंग वर्ब हम has हैज़, क्योंकि सिंगुलर है। चलिए राम हैज़, जाने को, goes ए gone एस क्यों लगा रहे, गॉन, ठीक है, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। क्या होती है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो वो तो ING कंटिन्यूस आएगा ना, ing form होती ठीक है ना। चलिए तो राम हैज़ गॉन, है। gone कहाँ जा गए अभी, स्कूल, हैज़ गॉन टू स्कूल। चलिए ये हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, और ये क्या हो गया हमारे, H बबलू। एच बबलू हो गया। घर से लिख लेना इसको, ठीक है। ठीक है, तो बना लो इसको फटाफट।